सभी को नमस्कार। एटम और मॉलिक्यूल की क्लास में अपनों ने लास्ट टाइम बात की थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, जिसमें अपनों ने खोजकर्ता और द्रव्यमान और आवेश के बारे में बात की। उसके बाद बात की अपनों ने परमाणु के बारे में, और परमाणु के बारे में बात की अपनों ने परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में अपनों ने पढ़ा था कि जो परमाणु क्रमांक है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या की क्या होता है, बराबर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके, ठीक है। अब ये तो बात होगी परमाणु क्रमांक की, ठीक है। उदासीन परमाणु में बात कर ली अपनों ने। अब बात करते हैं कि इसका प्रतीक कैसा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने परमाणु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, मतलब इसको अपने शो कैसे कर सकते हैं परमाणु क्रमांक को, ठीक है। तो देखो अपने बात करें सबसे पहले, इससे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा द्रव्यमान, ठीक है। तो क्योंकि अपने ने परमाणु क्रमांक पढ़ लिया, और अपने को एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, यानी मास नंबर, ठीक है। तो द्रव्यमान जो संख्या है उसका एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि जो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के टोटल के बराबर होता है कौन, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखना किससे, ए से, ठीक है। तो प्रोटॉन को किससे लिखते हैं, पी से, और न्यूट्रॉन को किससे शो करते हैं, एन से, ठीक है। तो ये तो बात होगी द्रव्यमान संख्या की। अब बात करते हैं अपने परमाणु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते अपने कोई भी प्रतीक है, और ये मान लो कोई प्रतीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक अपने लिख सकते हैं यहाँ पे जेड, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपने ए, ठीक है। इसी तरह मान लो ये प्रतीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जेड, और कई बार क्या होता है ए यहाँ पे ना लिखे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो ए है वो किसको शो कर रहे हैं यहाँ पे, द्रव्यमान संख्या का। तो ये अपने को ध्यान रखना है किसको शो कर रहा है, द्रव्यमान संख्या को, ठीक है। और उसके बाद बात करें जेड, जेड किसको शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो जेड शो कर रहे हैं यहाँ पे परमाणु क्रमांक को। और रह गया आपके पास जो ये एक्स है, तो एक्स क्या है यहाँ पे, ये परमाणु प्रतीक है, क्या है, परमाणु प्रतीक। तो ये अपने एक्स की बात करें, ये क्या है, परमाणु प्रतीक, यानी इसको अपने रिप्रेजेंट किस हिसाब से करते हैं, इस हिसाब से। कैसे, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे बात करूं, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जो आपके पास प्रतीक है उसको किस हिसाब से शो करोगे, जैसे हाइड्रोजन एक पे आता है तो इसका द्रव्यमान एक, उसी तरह जैसे हीलियम हो गया He, ये हो गया कितना, 4, फिर उसी तरह 6C 12, और जैसे N हो गया, N कितने पर 7, और ये इसका द्रव्यमान संख्या कितना, 14, ठीक है। और भी जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8 पे, और इसका द्रव्यमान जो संख्या कितना होगी, 16, ठीक है। और जैसे यूरेनियम हो गया 92 पे आता है, और इसका जो परमाणु भार है वो कितना होगा, 238, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से भी अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि परमाणु क्रमांक ये है और द्रव्यमान संख्या ये है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो अपने कुछ क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अपने को बताना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन पहला, सोडियम है, और सोडियम कितने पता है, 11 पे, और इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना है, 23, ठीक है। इसी तरह एक अपने एल्यूमिनियम, और इसमें ये कितने पता है, 13 पे, और 13 इसका द्रव्यमान संख्या 13 26, और ये हो जाएगा 27, ठीक है। और तीसरा अपना लास्ट क्वेश्चन है यूरेनियम, यूरेनियम कितना था, 92, और इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी, 238, ठीक है। अब सोडियम है, तो अपने को एक चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे, एक तो अपने को ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है किसके, P इक्वल Z। इसका मतलब जितना आपके पास यहाँ पे परमाणु क्रमांक है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ से अपने बात करें कि जो Z इक्वल किसके होता है, P के, तो यहाँ पे कितना है, 11, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा यहाँ पे, 11, किसके हिसाब से, क्योंकि ये अपने पढ़ के हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, द्रव्यमान संख्या में से क्या करना है, परमाणु क्रमांक घटा देना है, यानी अपने ने पढ़ा था A - P,
तो यहाँ से 23 है और 23 में से क्या घटा दो 11, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, तो ये तो होगी न्यूट्रॉन की संख्या। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से जो प्रोटॉन है वो कितना आ जाएगा 13 और इलेक्ट्रॉन भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, और उसके बाद आपको निकालना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या करोगे 27 में से 13 घटा दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 14। तो जो न्यूट्रॉन है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है, अब यहाँ पे बाण है परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन भी कितना होगा 92 और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया आपके पास 92। ठीक है, तीनों इक्वल है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, तो आप क्या करो 238 में से 92 घटा दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90 घटाओ, पहले 90 घटाने के बाद ये आपके पास 140 और 2 घटाएं तो ये आ जाएगा आपके पास 146। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन है वो कितना है 140। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते कई बार, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। अब उसके बाद बात करें अपने समस्थानिक, जिसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। समस्थानिक और इसी को क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो समस्थानिक के बारे में बात करें अपने, देखो समस्थान यानी जो स्थान है वो क्या रहेगा समान। ठीक है, तो सम का मतलब क्या होता है समान, और स्थानीय का मतलब क्या होता है स्थान वाले। और वो कौन से होंगे स्थान वाले परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान है इसमें रखना है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि परमाणु क्रमांक तो क्या रहेगा इसमें समान। ठीक है, परमाणु क्रमांक तो रहेगा इसमें समान और द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी अलग। ठीक है, स्थान का मतलब भी क्या होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या क्या है यहाँ पे भिन्न, तो वही क्या कहलाएगा समस्थानिक। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे अपने बात करें, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कितने 3, और जिसको अपने किससे शो करते हैं, जैसे ये 1H1 ये तो अपनों ने पढ़ा ही था। ठीक है, और एक आता 1H2 और एक आता 1H3, तो 3 ये समस्थानिक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन या प्रोटियम, और इसको बोलते हैं अपने ड्यूटेरियम, और लास्ट हो जाएगा आपके पास क्या ट्राइटियम। तो ये तो बात होगी 3 समस्थानिक की। अब इनका यूज क्या जाता है कि जो आपके पास ये ड्यूटेरियम है तो डी से इसको अपने शो करते हैं, तो ये क्या होता है भारी जल के निर्माण में काम आता है। किसमें D2O के निर्माण में ये क्या आता है काम। ठीक है, और किस में काम आता है, ये जो नाभिक के जो भी संयंत्र होते हैं उनको मंदक के रूप में, जैसे विस्फोटक जो अंदर जो रोडे लगी होती हैं वो कौन सी लगी होती है ड्यूटेरियम वाली। ठीक है, तो अपने बात करें नाभिकीय संयंत्रों में मंदक का काम करता है। उसके बाद ट्राइटियम ये क्या काम करता है, ये अगर आपसे पूछ लिया कैसा समस्थानिक का, तो ध्यान रखना रेडियोधर्मी। और अगर पूछ ले तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, जो भी भूमि में जो जल होते हैं उसकी पहचान करने के लिए किसका यूज किया जाता है ट्राइटियम का। ठीक है, तो भूमिगत जल की पहचान करने के लिए। तो ये तो बात होगी ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। अब देखो हाइड्रोजन की बात करें, इसको हाइड्रोजन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं प्रोटियम में। तो इसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, तो इसके लिए अपने एक सारणी बनाते हैं। तो एक तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं समस्थानिक। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं अपने कण। ठीक है, तो समस्थानिक में एक तो आ जाता 1H1 1H2 और एक आ जाता 1H3। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं प्रोटॉन और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये आ जाएगा आपके पास न्यूट्रॉन। ठीक है,
तो यहाँ से अपने ये फाइंड कर ही सकते हैं, आप भी करके हैं यहाँ अपने क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रोटॉन की बात करें तो जो परमाणु क्रमांक है वही क्या होगा, प्रोटॉन, यानी कितना, एक, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर, प्रोटॉन है जितना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन, यानी एक एक एक। न्यूट्रॉन की बात करें तो क्या करना आपको, ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो तो कितना आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आएगा, 2 में से 1 घटाओ 1, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या जो बिल्कुल नगण्य है, यानी बिल्कुल ही एब्सेंट है, वो कौन सा आपका, हाइड्रोजन। इसलिए इसको बोलते हैं आवारा तत्व। क्या बोलते हैं इसको, आवारा तत्व। अब आवारा तत्व का मतलब क्या है, ये क्या करता है, जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें ये क्या करता है, सभी तत्वों से यानी सभी परमाणुओं से क्या बना सकता है, ये बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, आवारा तत्व है, सिर्फ किसको, 18वें वर्ग को छोड़कर, और सभी के से क्या कर सकता है, ये बॉन्डिंग। ठीक है, इसलिए ये क्या, आवारा तत्व। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ लेते कि समस्थानिक बनते कैसे हैं। तो ध्यान रखना, जो ये आपके पास न्यूट्रॉन आ रहे हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर के कारण ही क्या बनते हैं, समस्थानिक। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर के कारण ही क्या बनते हैं, समस्थानिक। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर के कारण ही क्या बनते हैं, समस्थानिक। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो बात होगी कि समस्थानिक कैसे बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं और समस्थानिक की, जैसे अपने बात करते हैं कार्बन। अगर आपसे पूछे कार्बन के बताओ कितने समस्थानिक है, तो कार्बन के 5 समस्थानिक है। कितने, 5। कौन कौन से, एक तो आ जाता है C6, और यहाँ पे 11 से स्टार्ट करें, 11। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा C6 12। ठीक है, उसी तरह C6 13 और C6 14 और लास्ट में आ जाएगा C6 15। तो ये कितने समस्थानिक है, 5। ठीक है, कई बार अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C11, और इसको क्या लिख सकते हैं, C12, और इसको क्या लिख सकते हैं, C13, C14, और इसको क्या लिख सकते हैं, C15। ठीक है, ये तो आगे कार्बन के 5 समस्थानिक। उसी तरह अपने ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने, 3। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने पे, 8 पे, और ये कितना हो जाएगा, 16। उसी तरह यहाँ पे 8, और ये कितने पे, 16 है तो 17, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कितना, 18। ठीक है, तो ये तो परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, द्रव्यमान संख्या। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये कार्बन वाले लिखे हैं। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, 2। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने पे आता है, 7 पे, तो 7 दूनी 14, और उसके बाद नाइट्रोजन 7 पे, और ये कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के कितने समस्थानिक है, तो क्लोरीन के समस्थानिक है 2। कौन कौन से, क्लोरीन आता है 17 पे, C 17 दूनी 34 से एक अधिक ही होते हैं, यानी कितना, 35। ठीक है, क्लोरीन Cl। उसके बाद यहाँ पे 17, 35 के बाद 36 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कितना, 37। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, क्लोरीन की। तो कई बार पूछ लेते हैं कि कार्बन के कितने समस्थानिक है, 5 है, ऑक्सीजन के कितने, 3 है, नाइट्रोजन के कितने, 2, और क्लोरीन के पूछे तो कितने हैं, यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना। और द्रव्यमान संख्या कई बार क्या होता है अपने को पता नहीं होती, तो एक बार अपने क्या करें, रिविजन करके अपने को ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो बार है, सबसे ज्यादा जो क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या होता है कि जो आपके पास बाहर 17 दूना 34 होना चाहिए, कितना है यहाँ पे, 35, तो अगला 36 ना होके कितना है यहाँ पे, 37। ठीक है, कई जो आपके पास समस्थानिक है उनका यूज भी किया जाता है, जैसे कार्बन 14, इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो अपने ध्यान रखें, जो आपके पास जीवाश्म है, ठीक है, जो भी जीवित है और कई बार दब जाते हैं, अपने मम्मी मिलती है, ठीक है, जो इजिप्ट है वहां पे मम्मीज मिलती है, तो जो आप वहां पे हड्डियों से जो उनकी एज का पता किया जाता है वो किन से किया जाता है, C14 से। ठीक है, जैसे डायनासोर के अवशेष है वो भी किन से पता किया जाता है, C14 से। तो अपने यहाँ पे लिखें कि जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए, ठीक है, और जीवाश्मों की आयु के निर्धारण के लिए कई बार ये पूछ लेते हैं विधि कौन सी होती है, तो ये भी अपने को ध्यान रखनी है, ये विधि होती है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग,
ठीक है, उस विधि को क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग विधि। एक कार्बन डेटिंग होती है और एक होती है रेडियो डेटिंग, ठीक है, तो वो भी क्या होती है वो भी अपने बात करेंगे। देखो C14 हो गया, उसके बाद सोडियम 24, इसका यूज किस लिए किया जाता है तो ध्यान रखना, रक्तचाप नियंत्रण में प्रयुक्त। उसके बाद बात करें आयोडीन, तो आयोडीन का किस लिए यूज किया जाता है, तो जो एक रोग होता है घेंगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं गोइटर, उसके उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, गोइटर। उसके बाद बात करें, आयोडीन हो गया, आयोडीन के बाद रेडियम 137, इसका किस लिए यूज किया जाता है, जैसे जो भी खाद्य पदार्थ है, जैसे अपने दूध की बात करें, नॉर्मल अगर दूध अपने घर पे रखें तो वो 3 से 4 घंटे चलेंगे, ठीक है, अगर अपने रखें, और मार्केट में जो दूध आता है पैकिंग वाला वो कम से कम 3 दिन चलता है, ठीक है, तो वो ये जो प्रोसेस होता है वो किसके कारण होता है, रेडियम 137। जैसे अपने बात करें जो चिप्स के पैकेट होते हैं, सबको होता है उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है तो वो किस लिए होती है, ताकि वो जो आपके पास प्रोडक्ट है वो कम से कम 1 महीने या 15-20 दिन चले, ठीक है, तभी उन पे क्या लिखा होता है, उनकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ठीक है। तो जो आपके पास इसमें ध्यान रखें, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, ठीक है, तो ये तो बात होगी रेडियम 137, और उसके बाद आता है कोबाल्ट 60, और ये तो फेमस क्वेश्चन है, किस लिए यूज किया जाता है इसका, कैंसर के उपचार के लिए। अगर आपसे पूछ ले, एक क्वेश्चन है कि बताओ पृथ्वी की जो आयु है, पृथ्वी की आयु और चट्टान की आयु और एक धातु की आयु, और जैसे पुराने सिक्के मिलते हैं तो वो पता कैसे चलता है कि वो इतने वर्ष पुराने हैं, ठीक है, यानी पृथ्वी की आयु, यानी पृथ्वी कितने टाइम पहले बनी, तो अपने कहते हैं कि 4 अरब वर्ष पूर्व बनी, तो उसी तरह चट्टान की आयु, जैसे लद्दाख में जो सड़कें बनी थी तो वहां से जो चट्टानें निकली थी वो कैसे पता चला कि अपने को इतने हजारों साल पुरानी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें जो विधि यूज होती है वो विधि यूज होती है रेडियो डेटिंग विधि, ठीक है। और जीवाश्मों के लिए कौन सी विधि यूज होती है, कार्बन डेटिंग विधि, और उसके लिए क्या यूज किया जाता है यहाँ पे, कार्बन 14, और यहाँ पे पूछे तो किसका यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है यूरेनियम का, और यूरेनियम वो भी कौन सा, 235। तो ये तो बात होगी यूरेनियम 235 किस लिए यूज किया जाता है, कौन सी विधि यूज की जाती है, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और जो भी पुराने जो सिक्के मिलते हैं अपने, जैसे कोई सभ्यता होगी उसमें भी सिक्के मिलते हैं, तो वहां से जो अपने को इसकी जो एज पता चलती है वो किससे पता चलती है, यूरेनियम 235 से। अब यूरेनियम क्या होता है, खतरनाक होता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, क्योंकि ये रेडियोधर्मी है, और रेडियोधर्मी है तो बम बनाने के यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, तस्करी, क्या होती है, तस्करी, और तस्करी में इसको यूरेनियम ना बोल के क्या बोलते हैं, तो ये भी आरएस में क्वेश्चन पूछा गया कि तस्करी में जो यूरेनियम यूज होता है उसको क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना उसको बोला जाता है येलो केक, येलो केक। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि तस्करी में जो यूज किया जाता है यूरेनियम, उसको मतलब शॉर्ट में क्या बोलते हैं, येलो केक, जैसे अपने कोड वर्ड में बात करते हैं वही, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, समस्थानिक की, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताओ सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है, कौन सा यहाँ पे, पोलेनियम, ठीक है। तो ये तो बात होगी यहाँ पे इस क्वेश्चन की। तो अगर आपसे पूछ ले इसमें समस्थानिक कितने हैं, तो कितने हैं, टोटल 42 समस्थानिक है किसके, पोलोनियम के, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये 42 की 42 जो समस्थानिक है ये सारे के सारे क्या है, रेडियोधर्मी,
तो ये भी क्या है, एक हानिकारक तत्व है जो अपने को ध्यान रखना है क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है। तो ये तो बात होगी पोलोनियम। उसके बाद बात करते हैं अपने समभारिक की। तो नेक्स्ट अपना समभारिक, समभारिक जिसको क्या बोलते हैं अपने आइसोबार। तो समभारिक की बात करें तो वो नाम से पता चले बार क्या है, समान, और बार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान इसमें क्या होगी, संख्या समान होगी, और परमाणु क्रमांक क्या होगा इसमें भिन्न। तो अपने को यही ध्यान रखना है कि इसमें परमाणु क्रमांक तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक तो होगा भिन्न, और जो द्रव्यमान संख्या वो क्या रहेगी यहाँ पे, समान, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एग्जाम्पल में कौन कौन से आएंगे, तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो भार होगा वो क्या होगा यहाँ पे समान, और परमाणु क्रमांक क्या होगा यहाँ पे भिन्न। जैसे कार्बन की बात करें 86 क्या होता है यहाँ पे 14, और उसी तरह यहाँ पे बात करें जो नाइट्रोजन है कितने पे आता है 7 पे, और इसका जो द्रव्यमान है कितना होता है 14। तो द्रव्यमान यहाँ पे तो क्या समान, लेकिन परमाणु जो क्रमांक है वो क्या है यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, समभारिक की। और जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सिलिकॉन हो गया, और फास्फोरस हो गया, और एक हो गया सल्फर। तो इनके भी जो द्रव्यमान है वो क्या रहते हैं समान, कितना 31, इसका भी 31, और इसका भी कितना होगा 31। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 14 पे, क्या आ जाएगा 15 पे, और ये कितना आएगा 16 पे। तो ये तो हो गया आपके पास समभारिक, जिसमें परमाणु क्रमांक तो क्या होगा अलग, और भार क्या होगा यहाँ पे समान, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने आयन की। आयन क्या होता है, देखो आयन अपनों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो खोज कैसे हुई अपने पास कि अपनों ने सोडियम है उसको टेम्परेचर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो उस पर कौन सा आयन आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें यही अपने को ध्यान रखना है, आयन। आयन का मेन जो परिभाषा है वो क्या है, आवेशित, आवेशित रासायनिक, रासायनिक स्पीस, ठीक है, या इसको क्या बोलते हो स्पीसीज, उसको ही क्या कहते हैं अपने आयन, ठीक है। अब कैसे ये रासायनिक जो स्पीसीज है इसको क्या बोलते हैं अपने, या तो परमाणु होगा या क्या होगा अणु, ठीक है, परमाणु होगा या अणु, और परमाणु पर जो भी आवेश होगा वो क्या होगा आयन, ठीक। उसी तरह अणु पर जो भी आवेश होगा वो क्या कहलाएगा आयन, ठीक है। तो यही इसकी परिभाषा भी कई बार अपने को ध्यान रखना है कि डायरेक्ट अपने से क्वेश्चन पूछ ले तो उसका आंसर अपने दे सकें, ठीक है। अब आयन की बात करें तो आयन यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कौन से है, तो ये भी अपने को पता है, एक तो धनायन और एक कौन सा होता है ऋण आयन, ठीक है। यानी एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। और धनायन को, ये धनायन हो गया, और ये क्या होगा ऋण आयन। अब देखो धनायन तो अपनों ने बात की, धनायन में क्या होता है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन आता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, त्यागे जाते हैं, ठीक है। तब उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है धनायन का। और ऋणायन में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं इसमें ग्रहण, तो उन पे कौन सा चार्ज आ जाता है नेगेटिव का, ठीक है। अब धनायन की बात करें तो इसमें कौन कौन से है, जैसे अपने यहाँ पे सोडियम की बात करें तो सोडियम प्लस लिखा था, इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, एक, प्लस का मतलब है एक। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम और प्लस 2, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे यहाँ पे 2, ठीक है। और एक बात करें अपने सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन पे जो चार्ज होता है +4, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्लस का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है इसमें त्याग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर +4 +2, इसका मतलब ये क्या है कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागे गए, ठीक है। ऋणायन की बात करें इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो होता है F, फिर क्लोरीन माइनस, ठीक है। और आयोडीन में भी कितना आता है यहाँ पे माइनस, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में कितने यहाँ पे -2, तो -2 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण किए 2, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, आयन की। ऋणायन कैसे हैं और धनायन कैसे हैं। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अपनों ने क्वेश्चन की बात की कि अपने को फाइंड करना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अपने को फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि Fe और Fe कितने पे 26 है, 26, और ये आ जाता कितना 56, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे पूछे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताओ, तब आप फाइंड कर सकते हो आराम से। परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब एक तो ये क्वेश्चन, और अपन बात करें एक ये क्वेश्चन, और ये आ जाएगा 56
और 122, ठीक है। अब इन पे क्या है, चार्ज है यहाँ पे +3 का, और इन पे चार्ज कितना है यहाँ पे +2 का, ठीक है। अब ये आयन है, तो आयन है तो इसका मतलब अपने बात करें यहाँ से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अपने को क्या करनी है, यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे अपने, जो आपके पास परमाणु क्रमांक है यानी Z कितना है 26, और Z इक्वल क्या होता है P, ठीक है। तो P का मान कितना है यहाँ पे 26, और P है, और P किसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहाँ पे 26, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो क्या है +3, और +3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किए गए, त्यागे गए हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो यहाँ पे आप क्या करो -3, तो इलेक्ट्रॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 23, कितना आ जाएगा 23, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन, तो 26 में से 56 में से क्या घटा तो आप 26, तो 56 - 26, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 23। तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन में फर्क है, और इलेक्ट्रॉन में कैसे फर्क है कि आपको अगर ऊपर ये पता है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। प्लस है तो क्या कर रहा है, ये त्याग रहा है। उसी तरह यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना है 56, तो यहाँ पे देखो P कितना आ जाएगा, P आ जाएगा आपके पास 56। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 56, लेकिन ऊपर चार्ज देखो कितना है यहाँ पे +2, यानी कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग गया 2, तो माइनस कर दो 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 54, ठीक है। प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया न्यूट्रॉन। तो क्या करो 122 में से 56 यहाँ पे घटा दो, तो 122 में से यहाँ पे 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 50 घटाओ तो 50, 60, 70, 60, और ये रह जाएगा 66, ठीक है। तो जो आपके पास न्यूट्रॉन आया वो कितना आएगा 66, ठीक है। तो ये तो बात होगी, बस इसमें ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन अपने कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, तो यहाँ पे मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे प्लस, और इस पे जो परमाणु क्रमांक कितना 11, और यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना है 24, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि आपके पास पूछ ले, जो आपके पास स्पीसीज है कितने हैं, यहाँ पे अपने उन्होंने बात की थी, जो परमाणु है और एक अणु है आयन है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन बन जाए तो एक स्पीसीज बतानी आपको, स्पीसीज बतानी है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लें कि ऐसे पूछ लें निम्न में से वह स्पीसीज बताइए जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास एक तो ऑप्शन है कैल्शियम, आर्गन, और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन, ठीक है, और इस पे है माइनस चार्ज, और एक डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सबसे पहले बात करें अपने कैल्शियम, तो यहाँ पे देखो +2 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 20, तो 20 में से 2 घटा दो कितना रहेगा 18, तो इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन होता ही 18 पे, इस पे कोई चार्ज आई नहीं, ठीक है। क्लोरीन कितने पे आता है 17 पे, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो कितना आ गया यहाँ पे 18, तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और इसमें इलेक्ट्रॉन सारे में क्या 18, तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद जो अपना अब टॉपिक स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, परमाणु मॉडल। तो अपने स्टार्ट करते हैं परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, और परमाणु मॉडल सबसे पहले किसने दिया, ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। परमाणु मॉडल को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट जो परमाणु मॉडल दिया, तो जिनका नाम है जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो ये नाम भी अपने को ध्यान रखना है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते, बस ये पूछे जाते हैं कि इसके और नाम क्या है, ठीक है। जैसे और नाम की बात करें तो और नाम कौन सा है, जैसे एक तो गया प्लम पुडिंग, ठीक है, प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल। और एक और नाम रेजिन पुडिंग, पुडिंग मॉडल। और एक अपने पढ़ते ही आ रहे हैं कौन सा मॉडल, तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल।
तो ये तो बात होगी मॉडल की। अब बात करें यहाँ पे जो प्लम और पुडिंग। प्लम का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना प्लम का जो मतलब होता है वो होता है ड्राई फ्रूट। क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स। और जो पुडिंग का है, पुडिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे कप केक। कप केक, जैसे आपने आइसक्रीम देखी होगी तो कप केक में आइसक्रीम डाली जाती है और उसके ऊपर क्या डाला जाता है, ड्राई फ्रूट। तो वही कहा जाता है कि जो ड्राई फ्रूट है यहाँ पे किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉन को। और जो कप केक है वो क्या होता है, एक धनावेशित गोला। ठीक है, जिसको अपने बात करेंगे किसमें, तरबूज मॉडल में। ठीक है, अब रेजिन पुडिंग। पुडिंग का तो मतलब पता ही चल गया। रेजिन का मतलब क्या होता है, रेजिन का मतलब होता है किशमिश। ठीक है, तो रेजिन का मतलब किशमिश होता है और पुडिंग का मतलब पता ही है। और तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल में क्या होता है कि तरबूज में जो खाने वाला भाग होता है कौन सा, रेड वाला। ठीक है, तो रेड वाला जो भाग होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, जो ब्लैक कलर के बीज होते हैं उनको तो क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो आपके पास ये रेड वाला भाग है इसको क्या बोल दिया, धनावेशित गोला। ठीक है, इसको बोल दिया धनावेशित, धनावेशित गोला। और इसमें जो ब्लैक कलर के जो बीज होते हैं उनको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, ये मॉडल फेल कैसे हुआ। देखो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही है तो आपको पता है कि सेम अगर चार्ज है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो परमाणु है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यही इसको समझाने में क्या होगा, विफल हो गया। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया, स्थायित्व का गुण नहीं बताया। परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, तो इन्होंने स्थायित्व का जो गुण है वो इस पे क्या कर नहीं कर पाए, लागू नहीं कर पाए, इसीलिए ये परमाणु मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो उसी तरह कपकेक की बात करें तो जो भी आइसक्रीम है ऊपर वाले जो ड्राई फ्रूट है वो किसको शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, ये बताया। और किशमिश पुडिंग, जैसे कोई भी अपने हलवा बनाते हैं तो उस पर किशमिश डालते हो तो वो किसको शो करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को। बस यही इसमें बताया, बाकी ये तरबूज मॉडल ये तो सबको पता ही है। तो ये तो बात होगी यहाँ पे स्थायित्व का गुण नहीं बता पाए, तो इसलिए क्या हो गया, ये परमाणु मॉडल क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। अब अपने कल बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन भी जरूर करके बताएं। धन्यवाद।